क्या नाम है आपका? छोटेलाल गांधी, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ये क्या व्यवस्थाएं चल रही है मुंशीपुरा में जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है? देखिए, रोड का चौड़ीकरण कुछ अधिकारी से बात हुई, सिटी मजिस्ट्रेट सीओ साहब से बात हुई, अधिशासी अधिकारी थे, लोक निर्माण विभाग के कल अधिकारी आए थे। ये रास्ता का चौड़ीकरण करना है क्योंकि ओवरब्रिज 4 लेन बन रहा है, तो उसमें इधर से आने जाने के लिए रास्ता भी बन रहा है। लेकिन चूंकि इसके जद में लगभग सैकड़ों लोग हैं, जो सरकार कोरोना में 10-10 हज़ार रुपया इनको दिया था रोजी रोटी करने के लिए फुटपाथ पे, और ये लोन लेके काम कर रहे हैं। इनके जो है रोजमर्रा की ज़िंदगी जीने वाले, रोज कमाने खाने, इनके ज़िंदगी पे तो असर पड़ेगा। तो मैं आज शासन से, जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट के मुख्यमंत्री के माध्यम से मांग करता हूं कि जितने भी इस रोड पे बेघर हुए हैं, मतलब रोजी रोटी हुए हैं, उनका जो 10 हज़ार का माफ नगर पालिका द्वारा लोन दिया गया उसको माफ़ कर दिया जाए, ताकि इनको वो भार से मुक्ति मिले। क्योंकि दुकान भी हटाई गई, रोजी भी बंद किया गया, तो पैसा कहाँ से देंगे सरकार को? ये सरकार मानवीय आधार पर सारे लोगों का लोन को माफ़ कर दे। मैं अधिशासी अधिकारी का अभियान आपके माध्यम से आकर्षित करूँगा कि शासन को लिखकर इनका लोन जो है माफ़ करा दे। नगर पालिका प्रशासन का ये कहना था कि जिसका रजिस्ट्रेशन दुकानों का हो गया उसको कहीं न कहीं हम जो है यहाँ अगर कहीं से अतिक्रमण हटाया जाता है तो उसको कहीं न कहीं हम जगह देने की। ऐसा है कि पटरी दुकानदारों के लिए एक मोदी जी ने एक अलग कानून बनाया है कि पटरी दुकानदारों का एक कमेटी भी है। अगर उसमें रजिस्टर्ड है और नगर पालिका में रजिस्टर्ड है तो सरकार की मनसा होती है। आप देखे होंगे इसके पहले पूर्व में जब दिनेश सिंह डीएम थे और रेलवे बाउंड्री की तरफ जो है सारे लोगों को अतिक्रमण हटाया गया, तो रजनिया में ले जाके बसाया गया। देखे होंगे आप, जाके देख लीजिए, बहुत अच्छी बस्ती बसाया गया। 45 कड़ी जमीन दिया गया। तो हो सकता है कि सारे अगर ये बेघर हो रहे हैं, सारे लोग एकजुट हो, तो सरकार से डीएम से मांग करेंगे कि इनको व्यवस्था करें। मैं कहीं न कहीं आपको लगता है कि ये कार्य गलत हुआ है? देखिए, ऐसा है कि ये जब अतिक्रमण है तो गलत नहीं है। हम अतिक्रमण किए हैं तो गलत तो हम हैं। देखिए, एक मानवीय आधार पे हम कह रहे हैं कि मानवीय आधार पे इनको बसाने की जरूरत है, बसाना चाहिए, और जो लोन है उसको माफ होना चाहिए, इनको राहत मिलना चाहिए। यहाँ पे जितनी दुकानें लगी थी, क्या वो उस कानून के तहत थी? हाँ, उस कानून के तहत थी जो सरकार। देखिए, ऐसा है, कोई पटरी पे लगाता है तो आप पूरा सादत पूरा देखिए ना, कितना पटरी बनाया नगर पालिका चलने के लिए, उस पर दुकान किए हैं सब। और आदमी मजबूर होकर रोड पे चलता है, गाड़ी पटरी पे खड़ी रहती है, देखे है ना। तो अगर कानून का बात मानेंगे तो पटरी पे दुकानदारों को जब हटाया जाएगा तो कहेंगे कि हमको पटरी पर से हटा दिया गया। ताकि सारे लोग जानते हैं कि पटरी चलने के लिए बनाई गई है ना, 4 फुट चौड़ा। नगर पालिका का धन न खर्चा होता है, किस लिए? कि जनता सुरक्षित चले। सरकार तो उन्हीं को सपोर्ट करेगी ना। किसका? जो रजिस्ट्रेशन जिनका होगा। देखिए, ये तो इन लोगों की मनसा है। 140 रुपया नगर पालिका रजिस्ट्रेशन कराती थी, करा लेना चाहिए। क्योंकि हर एक आदमी को चाहिए कि सरकार की जो भी मनसा हो उसके मनसा के अनुसार काम करे, रजिस्ट्रेशन कराए, उसका लाभ ले। अगर नहीं करा पाया है तो भाई अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? पटरी दुकानदारों में चर्चा ये थी कि काश अगर जो है अभी इस समय जो है विजय राजभर रहे होते मऊ में तो ये समस्याएं देखने को नहीं मिलती। ऐसा है कि जाके सादतपुरा में देख लीजिए, जब विजय राजभर की बात कर रहे हैं, सादतपुरा में देखिए कहाँ हटाया गया। केवल भाषण देने से नहीं होगा, धरती पर काम करने की जरूरत है। हम कुछ भी कह दें और काम कुछ ना हो, अतिक्रमण कर लिए, उससे अधिक अतिक्रमण किए हैं, जाके देखिए ना, कोई चलता है। मतलब ये कि राजभर की बातों को दरकिनार किया जा रहा है। हाँ? राजभर की बातों को दरकिनार किया जा रहा है। राजभर की यहाँ बात नहीं है, कानून की बात है और जनता की सुलभता की बात है। जनहित में कोई राजभर कोई मुख्यमंत्री कोई प्रधानमंत्री नहीं, जो जनहित में होता है, जो जनता के जीवन के सुरक्षा के साथ जुड़ा होता है, इसमें किसी को अपना इशू नहीं बनाना चाहिए कि हमने कह दिया हो गया। यह आज सादतपुर में देखिए, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रोड पे आदमी चलता है कि नहीं? स्कूली छोटे छोटे नन्हे मुच्चे रोड पे चलते हैं कि नहीं? कौन पटरी पे जाता है? कोई नहीं जाता। इसलिए कुछ चीज जायज होती है, उसको जायज कहना चाहिए, नाजायज को नाजायज, जायज को जायज कहना चाहिए। ठीक। ये मुंशीपुरा पुल से होते हुए और ये रेलवे स्टेशन मुंशीपुरा पुल और आजमगढ़ तिराहे तक काफ़ी संख्या में अवैध अतिक्रमण थे, और जिसकी वजह से आम आवागमन में दिक्कत थी, गंदगी का अंबार था। और पिछले कई दिनों से कहा भी गया था कि आप हटा लें अपना जो भी अतिक्रमण है, तो कई लोगों ने हटाया भी था और कुछ लोग आज भी हटा रहे हैं। और प्रशासन के सहयोग से आज कुछ अतिक्रमण हटाए गए हैं। आने वाले दिनों में प्रयास है कि ये जो रास्ता है सुचारू रूप से चालू हो जाए और किसी भी तरह का अतिक्रमण न होने पाए। सर, ये कहाँ से कहाँ तक अभियान चल रहा है? अभी तो यही है मुंशीपुरा पुल के पास, जैसा आगे होगा आपको पता चल जाएगा।
क्या सर ये मुख्यमंत्री के आगमन के दौरे का क्या कारण हो रहा है? नहीं, रूटीन कार्यक्रम है। ठीक है।